हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और मैं लौट आई हूँ एक नए प्योर टैरो वीडियो के साथ। प्योरली टैरो, इसमें ओरेकल नहीं ले रहे हैं, प्योर टैरो फंबल कर रही हूँ, प्योर टैरो ले रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच। ओके, काफ़ी लोग ये मेरे चैनल पे ये टॉपिक मिस कर रहे थे, तो ले आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। बीच में ऐसा पीरियड था जहाँ पे मैं थक गई थी कि नहीं करना मुझे ये, कि थर्ड पार्टी बोल बोल के ही थक गई थी मैं। सो आई एम बैक। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, यहाँ पे हम निकालेंगे आपके पार्टनर के लिए, यहाँ पे हम निकालेंगे थर्ड पार्टी के लिए और देखेंगे मैच करके दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इनके थॉट्स क्या हैं, उनके थॉट्स क्या हैं। ओके, बीच में क्या चल रहा है हम सब कुछ देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो, रेगुलर व्यूअर हो, तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो रेजोनेट करेगा, ये आपके लिए ही है। दैट्स वाई मैंने कॉमन रीडिंग बनाया हुआ है। ओके, विल सी। पहले आपके पार्टनर जो हैं, ये ब्लैक डेक से देखेंगे हम लोग। आपके पार्टनर क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में अभी। ये वीडियो आपके लिए तब रेजोनेट होगा अगर आप नो कांटेक्ट में हो। अगर आप कांटेक्ट में हो तो भी रेजोनेट होगा, और कांटेक्ट में हो पर बात नहीं ठीक से हो पाती, क्या चल रहा है पता नहीं है, तो उसके लिए डेफिनेटली आप सब लोगों के लिए रेजोनेट होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं कि वो कांटेक्ट कब करेंगे वगैरह, तो डेफिनेटली वो भी मैं बनाऊंगी। चैनल को ज़्यादा एक्टिव करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, ये गिरना चाह रहा है तो वो ले लेते हैं। ओके, क्या चल रहा है पार्टनर के दिमाग में, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर्स के दिमाग, दिल, ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स, पहले ये निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या है। कि वी हैव द वर्ल्ड के साथ 10 ऑफ सोर्ड्स भी हैं, तो काफ़ी ओके, इंटरेस्टिंग। वी हैव किंग ऑफ कप, एम्परर, फूल, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और एक कार्ड चाहिए बस। बैक ऑफ द डेक क्या है वो भी देखेंगे हम लोग लास्ट में। ओके, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास, ओह ये तो उल्टा था फिर भी। ओके ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर का अगर देखा जाए दिलो दिमाग में गाइज, फिलहाल में तो किसी चीज़ से बाहर निकलते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई देते हैं काफ़ी। आप देख सकते हो, फूल है, एम्परर है, वर्ल्ड है, तो मेजर आर्कानास तो काफ़ी सारे हैं। 1/3 ऑफ द रीडिंग इज मेजर आर्कानास। सो आई सी कि समवेयर, फिर कोर्ट कार्ड्स काफ़ी सारे हैं। वी हैव नाइट, वी हैव किंग्स, 2 किंग्स हैं काफ़ी, और माइनर आर्कानास बहुत कम है। सो आई सी आपकी ज़िंदगी में, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदलाव आ रहे हैं, काफ़ी मेजर चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी कुछ बदल रहा है। ओके, उनको उनके कर्मों के, अगर कुछ कर्म गलत हुए थे तो कर्मों की सज़ा मिलती हुई, या फिर कर्म क्लियर होते हुए दिखाई देते हैं। कर्म को नील करना होता है ना, कि हम जितने बुरे कर्म करते हैं उतने अच्छे कर्म करें, उसकी माफ़ी मांगे, फिर वो नील हो जाता है। वो इस वक्त में शुरू होने वाला है उनकी ज़िंदगी में, शुरू नहीं हुआ है। अगर नहीं शुरू हुआ होता तो फूल नहीं होता, शुरू होने वाला है उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, विल सी। थर्ड पार्टी के भी कार्ड्स देख लेते हैं, फिर आपके पार्टनर के बारे में ज़्यादा डीप में देखेंगे हम लोग। ओके ठीक है, काफ़ी कार्ड्स हैं, पहले देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, ये क्या है भाई, magician, page of wheels, page of swords, 4 of swords, sorry. एम्परर, ओके, दोनों तरफ एम्परर आया है। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग। पेज ऑफ कप्स हमारे पास, नहीं दोनों तरफ नहीं, नाइट है। ठीक है ठीक है ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स,
और एक कार्ड और फिर बैक ऑफ द डेक। ओके, 6 of wheels, 6 of pentacles, we have back of the deck, queen of cups. This is strange. ठीक है, I see आप लोगों के लिए ना थर्ड पार्टी और फर्स्ट थिंग जो देखना दिखाई देता है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच जो है डोमिनेंस का वॉर चल रहा है। मैं ज़्यादा सही तुम, या तुम ज़्यादा सही, मेरा तुम्हारे ऊपर कंट्रोल है या तुम्हारा मेरे ऊपर कंट्रोल है, ये दोनों का जो है युद्ध चल रहा है फिलहाल में। ओके, मैं इस रिलेशनशिप में महत्वपूर्ण हूं या तुम महत्वपूर्ण हो, मैं तुम्हारा सुनता हूं या तुम मेरा सुनते हो, ये वॉर चल रहा है। ठीक है, दोनों की तरफ ये एम्परर का कार्ड आया, दिखाई देता है कि ये वॉर है, ये वॉर चल रहा है दोनों के बीच में। डोमिनेंस अपना प्रूव करने के लिए यहाँ पे हमारे पास किंग है, वहां पे हमारे पास किंग है। मैं राजा हूं इस रिलेशनशिप का या तुम राजा हो इस रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप में कैसा होता है ना, एक राजा होता है, एक रानी होती है, और दोनों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। राजा आपको पता है वो वॉर पे जाता है, वो ये करता है, वो करता है। रानी जो होती है, अगर राजा नहीं है तो वो वॉरियर होती है, अदरवाइज वो क्या करती है, वो घर संभालती है, किंगडम संभालती है। जब राजा युद्ध पे जाता है तो सारे लीगल थिंग्स, सारा कुछ वो संभालती है कि नहीं। जब राजा होता है तो वो बाकी प्रजा के साथ राजा का कनेक्शन बनाने में हेल्प करती है, सब कुछ बैलेंस करती है, राइट। युद्ध पे जब जाना होता है तो रानी को नहीं, राजा को बुलाया जाता है ना। अगर राजा नहीं है तो रानी को बुलाया जाता है। तो थिंग इज कि यहाँ पे राजा रानी का तो दिखाई नहीं देता मुझे, थर्ड पार्टी है आफ्टर ऑल, ठीक है। राजा रानी का तो संसार मुझे दिखाई नहीं देता। दोनों राजा बनने की कोशिश करें कि मैं ज्यादा ऊपर या तुम ज्यादा ऊपर, मेरा ओहदा इसमें ज्यादा, मेरी तुम, तो वो कहता है, आपके पार्टनर कहते हैं मेरी सुनो, थर्ड पार्टी कहती है मेरी सुनो, ठीक है। इसमें ही दोनों का युद्ध चल रहा है, इसमें ही सारा कुछ चल रहा है। आपके पार्टनर जो हैं उनकी तरफ से काफी समझौते होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, सुनो तो मेरी बात, एटलीस्ट मेरी बात सुनो, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं वो तो सुनो। बट थर्ड पार्टी इस वक्त में मुझे दिखाई देती है कि नहीं, मुझे नहीं सुनना, ठीक है, मुझे नहीं सुनना। आई सी आप इस रिलेशनशिप में ना अभी फिलहाल में तकरार है, बट ऐसा नहीं है कि दोनों का कट ऑफ हो गया है रिलेशनशिप। बातें होती हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स हियर, वी हैव दो तीन मीनिंग्स है। मैं एक सेकेंड सारे समझाती हूँ, काफ़ी गर्दी हो रही है दिमाग में मेरे, एक सेकेंड। आपके पार्टनर जो है इस फिलहाल में, मैंने जैसे कहा कि जो है कर्मों के हिसाब से अपने चीज़ें जो है बदल रही है उनकी ज़िंदगी में। एंड थर्ड पार्टी जो है उनके बुरे कर्मों के लिए एक सज़ा बनकर आई हुई है। या तो उनके बुरे कर्म, उनके घर वालों के बुरे कर्म, आप पार्टनर हो, आपको बेटर पता होगा, उनके कर्म या फिर उनके घर वालों के बुरे कर्म, खानदान के बुरे कर्म की सज़ा ये थर्ड पार्टी आकर उनकी ज़िंदगी में उनको देगी, ये तो डेफिनेटली दिखाई देता है। वी हैव मजिशियन हियर, ठीक है, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स हियर। तो क्या है ना, ये बैलेंस होने के लिए उनके कर्म, ये रिश्ता आया हुआ है। बट एट द सेम टाइम आपके पार्टनर जो है उनसे दिल लगाना ज़रूरी है। अगर दिल नहीं लगाएंगे तो दिल टूटेगा कैसे। राह चलते इंसान से तो हमारा दिल नहीं टूटता है ना, हम जिससे जुड़े हुए होते हैं दिल से, उन्हीं से जो है दिल टूटता है। आई सी आपके पार्टनर की लाइफ में ना वो इमैच्योरिटी है, आपके पार्टनर में दिखाई देता है। वी हैव फूल कार्ड विच सेज दैट, फिर काफ़ी ऐसे इमैच्योरिटी है कि उनको समझ में ही नहीं आता है चीज़ें। मैं भोले हैं नहीं कहूँगी, मैं बुद्धू है कहूँगी। अभी इस टाइम पे इतने एज का इंसान भोला नहीं होता है ना, वो बुद्धू होता है। इतने दिन तक नहीं सीखे हो तो फिर क्या क्या किए ज़िंदगी में, है ना। ये हम 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, कलयुग में जी रहे हैं। ऐसे बुद्धू होके फ़ायदा नहीं होता। ये बुद्धू दिखाई देते हैं मुझे। समझते तो बड़ा शाना है अपने आप को, समझते तो है कि हाँ भाई मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब पता है। पर जब बात आती है हर चीज़ में, मैं कहूँगी हर चीज़ में, तो ये मिट्टी खा लेते हैं। समझ में नहीं आता इनको कुछ, कौन फ़ायदा उठा रहा है, कौन मैनिपुलेट कर रहा है, कौन हमें गलत राह चलने पे मजबूर कर रहा है, क्या कुछ नहीं। और हमेशा इस इंसान की ज़िंदगी में कन्फ्यूजन ही होता है। आई सी दिस, ओके, कन्फ्यूजन ही होता है। दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए होते हैं, मैं ये करूँ या वो करूँ। भाई तुम इतने शाणे हो, समझते अपने आप को इतना शाणे हो, तो डिसीजन क्यों नहीं ले पाते सही से। शाणे वाणे कुछ नहीं है, बस
कहने की बातें हैं, है ना। आई सी दैट आप एग्री कर रहे होंगे मुझसे कि आपके पार्टनर जो है फिलहाल में अभी भी मुझे दिखाई देता है, क्योंकि मेन कार्ड बैक ऑफ द डेक है, फिर यहाँ पे है, अभी भी ड्युअलिटी में है कि क्या कर रहा हूँ मैं इस रिश्ते के साथ, ये सही है या नहीं। हर चीज़ के ऊपर थर्ड पार्टी के, क्योंकि डोमिनेंस भी जताना है, तो थर्ड पार्टी जो भी करती है उसके ऊपर ये क्वेश्चन करते हैं, ऐसा क्यों, क्यों मुझसे क्यों नहीं पूछा। और थर्ड पार्टी, क्योंकि आपने ये सुन लिया, थर्ड पार्टी सुनने वालों में से नहीं है, थर्ड पार्टी फिर अपना डोमिनेंस जताती है। देखिए आप दोनों का रिलेशनशिप जैसे था कि आप मानते थे बातें, आप सुनते थे बातें, हाँ भले उन्हें समझाते थे कि नहीं ऐसा नहीं, पर प्यार से समझाते थे, ठीक से समझाते थे। थर्ड पार्टी जो है ये इतना गुलू गुलू करते बैठने वालों में से नहीं है, उनका ये रहता है कि तुम मेरी सुनो, ओके बाकी तो बाकी जाने दो, तुम मेरी सुनो। और उसको बड़ा अच्छी तरह से मैनिपुलेट करना आता है, वो कुछ 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 लालच दिखा के, कुछ ये करके, कुछ वो करके बात मनवा लेती है। और इनको लगता है कि मैं तो रिलेशनशिप में किंग हूं, किंग असली ये वाली निकलती है थर्ड पार्टी, ठीक है। बट आई सी कि आपके पार्टनर जो है फिलहाल में उनकी जिंदगी में डुअलिटी आई है, यानी कि वो नोटिस करना शुरू कर दिए हैं कि भले ही ये मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से हो रहा है काम, पर जीतती हमेशा थर्ड पार्टी है और हारता हमेशा मैं हूं। तो ये क्या है, ये क्यों हो रहा है। तो आई सी कि आपके पार्टनर जो है फिलहाल में समझना शुरू किए हैं, अभी वो बैलेंस आउट। देखिए पहले तो अंधाधुंध सब था, अंधे थे पहले तो कुछ समझ में नहीं आता था, पर अभी रिसेंट में उन्हें ये उन्होंने ना तोलना मापना शुरू किया है कि हाँ ये अच्छा ऐसा है क्या, मुझे यूज़ किया जा रहा है, फिर ऐसा क्यों हुआ, फिर क्यों मैंने ऐसे होने क्यों दिया। ये सारी चीज़ें जो है, अभी ऐसा भी नहीं है कि थर्ड पार्टी को छोड़ना है, पर एट दिमाग में जो है चीज़ें चल रही हैं उनके कि ये क्या हो रहा है भाई, हर बार ऐसा लगता है कि मैं जीत रहा हूं पर जीतती वो है, ये क्यों हो रहा है। कर्मों की सजा है और कुछ नहीं, ठीक है। आई सी दैट ये जो है आपके पार्टनर, मुझे ये भी दिखाई देता है कि इनको बहुत मौके दिए हैं यूनिवर्स ने भी, आपने भी बहुत समझाया है, घर वालों ने हो सकता है समझाया है, दोस्तों ने हमें समझाया है कि ये सही नहीं है रिश्ता। ओके काफ़ी लोग हैं ऐसे जो बोल रहे हैं कि ये रिश्ता सही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ इनको काफ़ी मिली है, आंखों देखा है इन्होंने कि ये सही रिश्ता नहीं है, समझ में रिश्ता नहीं, समझ में आता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, बट अभी भी आंखें नहीं खोलनी है, अभी भी उस अपॉर्चुनिटी को नहीं उठाना है। अभी मैंने जैसे कहा वो परख रहे हैं, अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट तोल मोल रहे हैं, तराजू में तोल रहे हैं कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बना रहे हैं। बट यूनिवर्स की तरफ से अगर बहुत, देखिए ये कार्ड इसलिए आया है कि यूनिवर्स ने बहुत चांसेस दिए, पर इस बुद्धू ने नहीं उठाए हैं, इसने नहीं उठाए हैं, इसने इग्नोर किया है चांसेस को, और उसकी वजह से इतने बड़ी दलदल में ये घसीटते चले गए हैं, ड्राउन होते चले गए हैं, दलदल में फंसते चले गए हैं। ये होना ज़रूरी नहीं था, ये खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है इन्होंने, ये दिखाई देता है। अपॉर्चुनिटी यहाँ इस रिलेशनशिप से निकलने की खो दी है इन्होंने। थर्ड पार्टी के बारे में अगर हम देखें, थर्ड पार्टी का मजिशियन कार्ड आया है, सॉरी गाइस थोड़ा आवाज़ आ रहा है तो इग्नोर कीजिए प्लीज़। मजिशियन का कार्ड आया है थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी के स्प्रेड में। हो सकता है कि ये ब्लैक मैजिक भी हो, ठीक है, हो सकता है। अगेन मैं 100% नहीं कह रही हूँ, बट अगर आपको रेजोनेट होता है पॉइंट तो आप पिकअप कर सकते हो थर्ड पार्टी। और इसकी वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर अपॉर्चुनिटी उठा ही नहीं पाए, ओके उनको वो अपॉर्चुनिटी की तरह दिखी ही नहीं, और उन्होंने जो है वो दलदल में और फंसते गए हैं। सो ये एक दिखाई देता है, हो सकता है। आई सी कि थर्ड पार्टी जो है वो बाबू सोना प्यारा लू जुल्लू करके, मेरा बच्चा ये वो सब करके फंसाए रखी हुई हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको क्या करती है ना, आपके रिलेशनशिप में कैसा था, आप दोनों आप समझते थे, समझाते थे, ओके कभी कभार आप डांट देते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। आप रिलेशनशिप में जो है उनको बेटर बनाने के लिए आपने हमेशा उनका साथ दिया है, आपने हमेशा एक बेटर पर्सन बनने की कोशिश की है, बेटर पर्सन बनाने की कोशिश की है। थर्ड पार्टी क्या करती है, उनकी गलतियों को सपोर्ट करने के लिए बच्चे बन जाती है, ओके उनको एकदम ट्रीट ऐसा करती है जैसे कि नहीं तुम बच्चे हो, तुम प्यारे हो, तुम छोटे हो, ठीक है, ये चीज़ें हैं। या फिर खुद भी बच्चा बन जाती हैं, या फिर ये कर देती हैं कि नहीं मुझे ये दो, मुझे वो दो, मांगना, जैसे हम पेरेंट्स से मांगते हैं ना कि ये दो मुझे वो दो, तो ये बहुत लालसा भी वहाँ से बहुत कुछ लिया भी है
ये दिखाई देता है, ठीक है। पैसा हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, गिफ्ट्स हो सकते हैं, पर वहाँ से बहुत कुछ लिया भी है, ये दिखाई देता है। थर्ड पार्टी के रिलेशन पूरे स्प्रेड में एस ऑफ कप्स आना, यानी 3 समवेयर वी हैव कप्स के काफ़ी कार्ड्स हैं, तो और इनके स्प्रेड में उतने कप कार्ड्स हैं नहीं जितने, मतलब जो रेसिप्रोकेशन होता है। तो मुझे समवेयर दिखाई देता है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में कोई लवर आने वाला है, आपके पार्टनर नहीं, कोई और। थर्ड पार्टी को जो है दूसरा कोई इंसान लाइफ में मिलने के चांसेस दिखाई देते हैं, और अगर मिलता है वो इंसान तो इनकी तो कुछ वैल्यू नहीं रहेगी, फिर पार्टनर की तो वैल्यू नहीं रहेगी कुछ। ओके, तो आशा करते हैं कि वो इंसान जल्दी आ जाए, उन्हें भी उनका जो भी सोलमेट है या फिर जो भी है मिल जाए, ताकि ये कार्मिक रिश्ता ख़त्म हो जाए, राइट। आई सी कि 3 ऑफ वॉन्ड्स वी हैव, 6 ऑफ व्हील्स वी हैव। बैलेंस करने की कोशिश थर्ड पार्टी करती है, वो डोमिनेंस भी दिखाती है, ठीक है, कि तुम, वो क्या कहते हैं ना, जैसे मैंने आपके पार्टनर के स्प्रेड में कहा कि वो डोमिनेंस इतना है, वो हैवीनेस इतना है, फिर भी आपके पार्टनर को वो एहसास नहीं होने देती है कि मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ। आपके पार्टनर को लगता है मेरे हिसाब से सब कुछ चल रहा है, पर चल रहा होता है सब ये थर्ड पार्टी के हिसाब से। तो वो काफ़ी शातिर है, बैलेंस, और वो पेशेंस भी बहुत रखती है। आप क्या करते हो, आप जब भी कुछ गलत हो रहा है, आपके पार्टनर गलत राह पे चल रहे हो, फट कर से करके बोल दोगे, क्योंकि आप नहीं चाहते ना कि वो गंदी राह पे जाए, खतरे में जाएं, या फिर जो भी, आप फट करके बोल देते हो, एक घाव 2 टुकड़े कर देते हो कि नहीं ये मत करो, ऐसा मत करो, या फिर सही नहीं है, वो नहीं है, आप रिएक्ट बहुत जल्दी कर देते हो। ये थर्ड पार्टी क्या करती है, बैठती है, मज़े देखती है, ओके, और सही टाइम पे फिर सब बताएगी जो भी बताना है, क्योंकि उसको उनके अच्छे या बुरे की फ़र्क ही नहीं पड़ती ना, तो वो वेट करती है, पेशेंस बहुत है उसमें, जो आप में नहीं है। मैं कहूँगी थोड़ा डेवलप करने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे एक घाव 2 टुकड़े करके नहीं होता है हर बार, आपको समझना है, पेशेंस रखना है। तो ये बैलेंस भी मुझे दोनों के बीच में जो है वो करने की कोशिश करती हुई थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। बट थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में डेफिनेटली मुझे इस रीडिंग से ये उठाइए कि थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में लवर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और आपके पार्टनर अभी तोल मोलना सीख रहे हैं, तोल मोलना उन्होंने शुरू कर दिया है रिलेशनशिप को लेकर। ओके, सो ये था रीडिंग आप लोगों के लिए, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोज़ और बनाऊँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय।